मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, अब तक इंतजार कर रही हूँ स्टूडेंट्स का। 2 ही अब तक ज्वाइन हुए हैं। हम शार्प 10 AM से स्टार्ट करेंगे, जितने ज्वाइन हुए ठीक है, क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते, होते नहीं है फिर हमारे प्रॉब्लम्स कवर। टाइमिंग तो पता है आप लोगों को, फिर लेट नहीं होना चाहिए ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, चलो। In the previous sorry, Assalamu alaikum, good morning everyone. In the previous lecture, we had started the concept of simplification of CFG, okay? And there were three types in which we can do the simplification of CFG. First was the reduction of CFG, and in the previous lecture, we have seen how can we do this type of the simplification of CFG with reduction of CFG method. In this lecture, we're going to cover these two types of the simplification. First is removal of unit production and second is removal of null production. So there are the three ways in which you can do the simplification of CFG, or you can obtain a simplified grammar for the given context free grammar. Okay, so we have already seen the reduction of CFG, this method. Now we are going to see the removal of unit productions. Okay. Now simplification of CFG using removal of unit productions. First, let's see what is mean by the unit productions. Okay, let's understand what are the unit productions. Any production rule of the form A gives B, where A and B both belongs to the non-terminal symbol, is called as the unit production. Okay. अब यूनिट प्रोडक्शन हमको हमारे CFG को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है कि उसके अंदर जितने भी यूनिट प्रोडक्शन है उनको हमको एलिमिनेट करना है। तो यूनिट प्रोडक्शन पहले हमें पता होनी चाहिए कि यूनिट प्रोडक्शन होती क्या है, देन वी कैन एलिमिनेट इट। ओके, तो यूनिट प्रोडक्शन किस फॉर्म में होती है? कैपिटल ए गिविंग कैपिटल बी, यानी इस फॉर्म में कोई भी, जैसे कि कैपिटल एक्स गिविंग कैपिटल वाई, वेयर बोथ एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू द नॉन टर्मिनल सिंबल्स और बिलोंग्स टू द वेरिएबल्स। तो अगर हमको प्रोडक्शन इस फॉर्म में मिले जिसमें हमको दोनों भी जो सिंबल्स दिए गए हैं वो नॉन टर्मिनल सिंबल्स है या वेरिएबल्स से बिलोंग करते हैं, तो हमको ऐसी प्रोडक्शंस को हमारे CFG में से एलिमिनेट करना है। ओके, so we have to remove this kind of the productions from the given CFG in order to simplify it. Now the procedure of removal, there are three steps given in the procedure of removal. Step 1 is to remove A gives B, add production A gives X to the grammar rule whenever B gives X occurs in the grammar. Okay, where X belongs to the terminal and X can be null. Second है delete A gives B from the grammar, and third है repeat from step 1 until all the unit productions are removed. प्रोसीजर स्टेप्स के हिसाब से हमको क्या दिया गया है कि अगर हमको A गिव्स B को रिमूव करना है तो हमको हमारे दी भी प्रोडक्शन में ही कोई ऐसा प्रोडक्शन ढूंढना है जहाँ पे B जो है वो टर्मिनल सिंबल लाइक X देता हो, तो हम B की जगह पे अगर X पुट अप करेंगे तो A जो है वो X के साथ में, या A जो है वो X देगा। ठीक है, ऐसा दिया गया है ना, A गिव्स B। तो अगर B गिव्स X, so we can directly say A gives X। ओके, तो हमको ऐसा कोई प्रोडक्शन ढूंढना है जिसमें कोई जो सिंबल है वो टर्मिनल सिंबल हमको देता हो, कोई नॉन टर्मिनल सिंबल हमको टर्मिनल सिंबल एज अ प्रोडक्शन देता हो, वेयर X बिलोंग्स टू द टर्मिनल और X कैन बी नल। नल मीन्स एम्प्टी स्ट्रिंग, एप्सिलॉन। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रोडक्शन हमको ढूंढना है एंड देन उसको हमको B की जगह सब्सटीट्यूट करवा के हमको उस प्रोडक्शन को नॉर्मल प्रोडक्शन में फॉर्म करना है, एंड देन ऐसा प्रोडक्शन जो रहेगा उसको रिमूव करना है और हमको इस स्टेप को रिपीट करना है अंटिल हम हमारे CFG के सारे यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव ना कर दे तब तक। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम में क्या दिया गया है? रिमूव द यूनिट प्रोडक्शंस फ्रॉम द ग्रामर whose production rule is given by this, where P production rule
in this production rule, S is given xy, or x is giving a, y is giving z, also b, z is giving m is giving n, and n is giving a. ओके, तो ये हमारा ग्रामर है। CFG हमको दिया गया है। इस CFG के अंदर हमारे पास नॉन टर्मिनल सिंबल कौन से है, तो जो सारे कैपिटल लेटर्स है लाइक एस, एक्स, वाई, एक्स, देन वाई, देन जेड एंड एम, M and N and capital N, these all are the non-terminal symbols. Okay, now what are the terminal symbols? So all the small elements are the terminal symbols like A, B. Okay, so A and B are the terminal symbols. Production rule, so this is the production rule given, and last was the starting symbol. So S here represents the starting symbol. Now first we have to find what are the unit productions given in this CFG. Okay, so write the unit productions given in the CFG. हमको वो सारे यूनिट प्रोडक्शंस को ढूंढ के निकालना है जो कि इस कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में गिवन है। तो देखो यूनिट प्रोडक्शंस कैसे होते हैं, ए गिव्स बी के फॉर्म में, मतलब दोनों भी जो है वो नॉन टर्मिनल सिंबल होने चाहिए। तो देखो वाई, a non-terminal symbol is giving another non-terminal symbol, so this is the unit production. Also Z, a non-terminal symbol, is giving M, which is other non-terminal symbol. So next is the Z gives M. Now M gives N, where both are the non-terminal symbols, so it belongs to the unit production. So I'm gonna write M gives N in the unit productions. Okay, so these three are the unit productions that are given in our context free grammar. Now we have to eliminate it. So in order to eliminate that, what we can do, सबसे पहले हम इसके थ्रू जाएंगे। ठीक है, तो ए के अंदर हम लेते हैं कि हमको m gives n, इसको सिंप्लीफाई करना है या इसको एलिमिनेट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो देखो इस ग्रामर के अंदर हमको n जो है वो m n दे रहा है, ठीक है, बट n जो है वो एक टर्मिनल सिंबल दे रहा है एज अ प्रोडक्शन। m एज अ प्रोडक्शन n दे रहा है, बट n एज अ प्रोडक्शन एक टर्मिनल सिंबल देता है। सो सिंस n is giving a, we add m is giving a। n हमको a दे रहा है, तो n की जगह पर अगर हम a सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, m is giving a। अब m is giving a, तो अब इसके हिसाब से हमारा प्रोडक्शन रूल क्या हुआ, सो द न्यू प्रोडक्शन इज s is giving xy as it is, then x is giving a, y is giving z, also b, z is giving m is giving a। Instead of writing n, I'm gonna write m is giving a and n is giving a as it is। okay, इसके बाद में नेक्स्ट देखो क्या है। अब हमको नेक्स्ट जो रिमूव करना है या जो सिंप्लीफाई करना है, दैट इज z is giving m। okay, z is giving m। अब भी हमने देखे कि हमको m जो हमने पिछले सॉल्व करने के हिसाब से m अब हमको क्या दे रहा है, नया प्रोडक्शन। अब हमको नए प्रोडक्शन को देखना है, तो नए प्रोडक्शन में m जो है वो एक टर्मिनल सिंबल एज अ प्रोडक्शन हमको दे रहा है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, z is giving a, because m is giving a, we can substitute m with a here, so it will be z is giving a। so since I can write like this, since m gives a, we add z gives a। सिर्फ हमने m की जगह पे a सब्स्टिट्यूट किया है। तो अब न्यू प्रोडक्शन क्या होगा, सो न्यू प्रोडक्शन विल लुक लाइक s गिविंग x and y as it is, then x giving a, then y giving z, also b, then उसके बाद में और क्या था, yes, z giving a, इसके अलावा m giving a and n giving a as it is।
ठीक है। अब उसके बाद में देखो, अब हमारा यूनिट प्रोडक्शन कौन सा रह गया था जिसको हमको सिंप्लीफाई करना है, y इज गिविंग z। ओके, तो अब भी इसी प्रोडक्शन में हमने देखा है कि z हमको क्या प्रोडक्शन, नया प्रोडक्शन दे रहा है, z इज गिविंग a विच इज अ टर्मिनल सिंबल। ओके, सो सिंस z is giving a, we add y is giving a। हमको थर्ड क्या रिमूव करना है, थर्ड में हमको दिया गया है y is giving z। ओके, इस प्रोडक्शन, न्यू प्रोडक्शन रूल के हिसाब से z हमको a दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, y गिविंग z को a से अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हो जाएगा, y is giving a। सो द न्यू प्रोडक्शन रूल इज ऑफ द फॉर्म as giving x and y, then x giving a, y giving z की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, as the z is giving a, so I can directly substitute z with a, so it will be y is giving a as well as b, then ये वाले रेस्ट वाले as it is, z is giving a, m is giving a, n is giving a। Okay, now see this grammar or see this production that we obtain। इस प्रोडक्शन के हिसाब से ये तीन जो है, z is giving a, m is giving a and n is giving a, these are the unreachable symbols। Now why I'm saying these three are the unreachable symbols, so look here, in the starting symbol x is giving in the starting symbol s is giving x and y, then further this x is giving a and this y is giving a and b. So there is no sign of z, m and n in the starting symbol. So there is no way that we can reach to the z, m और n। s के अंदर x and y मेंशन है, x हमको कुछ प्रोडक्शन दे रहा है, y हमको कुछ प्रोडक्शन दे रहा है, बट यहाँ पे कहीं पे भी z या m या n का जिक्र नहीं है, या z, m या n मेंशन नहीं है। So there is no way for us to reach to z, m and n from the starting symbol, thus these are the unreachable productions। So in order to remove unreachable symbol, eliminate it from CFG। एलिमिनेट मतलब इन तीनों को डायरेक्ट हटा देना है, तो हमको जो प्रोडक्शन मिलेगा, जो सिंप्लीफाइड प्रोडक्शन मिलेगा, वो अब फाइनल क्या मिलेगा, s इज गिविंग x एंड y, x is giving a and y is giving a also b। So this is the simplified grammar which we have obtained for the grammar given here। अब यहाँ की ग्रामर में देखो, यहाँ की ग्रामर में कितनी सारी चीजें दी गई थी, लेकिन एंड जो हम किए हैं, या जिस ग्रामर पर हम एंड किए हैं, उस ग्रामर के अंदर सिर्फ ये मेंशन है, ये मेंशन है, और यहाँ पे ए है, ऐसा ये एक प्रोडक्शन मेंशन है, बाकी ये सारी प्रोडक्शंस मेंशन नहीं है। सो वी कैन से दैट दिस इज द सिंप्लीफाइड this is the simplified version of CFG, or we have we got the simplified grammar for the given grammar। ओके, सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी आपको डेटा दिया हुआ है, उस डेटा में से यूजलेस डेटा को रिमूव करके या यूजलेस डेटा को एलिमिनेट करके डेटा को सिंप्लीफाई करना। ठीक है, तो इतना सारा हमको डेटा दिया गया था, इतनी सारी प्रोडक्शन रूल दी गई थी हमको, 6 प्रोडक्शन रूल दी गई थी, जिसके अंदर से सिर्फ 3 प्रोडक्शन रूल हमारे यूज में थी और बाकी 3 जो थी वो हमारे यूज में नहीं थी। तो हमने मेथड के थ्रू एक एक करके उनको एलिमिनेट कर दिए, एंड द रिमेन्ड और simplified grammar which we have obtained for the given CFG is as giving x and y, where x giving a and y giving a and b। So this is the simplified grammar for the given CFG। Okay, तो ये हो गया हमारा removal of the unit production in order to simplify the CFG। Now next is the simplification of CFG using removal of null productions। अब रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन, इस मेथड के थ्रू हमको क्या करना है, CFG को या गिवन CFG को हमको सिंप्लीफाई करना है रिमूवल ऑफ द नल प्रोडक्शन इस मेथड के थ्रू। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम इसको कैसे कर सकते हैं देखेंगे।
यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर हमको हमारे गिवन CFG के अंदर से नल प्रोडक्शन को हटाना है तो हमको समझना होगा कि नल प्रोडक्शन क्या है। जैसे कि यूनिट प्रोडक्शन को हमको हटाना था तो हमको पता था यूनिट प्रोडक्शन क्या होते हैं। अगर किसी प्रोडक्शन के अंदर दोनों भी सिंबल हमारे नॉन टर्मिनल सिंबल है, इसका मतलब वो यूनिट प्रोडक्शन है। अब नल प्रोडक्शन क्या है, तो देखो, इन CFG a non-terminal symbol A is a nullable variable if there is the production A gives epsilon or there is a derivation that starts at A and leads to epsilon like this form. हमारे गिवन CFG के अंदर अगर हमको कोई ऐसा प्रोडक्शन मिलता है जिसके अंदर एक नॉन टर्मिनल सिंबल एज अ प्रोडक्शन हमको एप्सिलॉन या एम्प्टी स्ट्रिंग देता है डायरेक्टली, ओके, लाइक दिस फॉर्म, A is giving epsilon or you can say Y is giving epsilon, X is giving epsilon। इस तरीके का अगर हमको प्रोडक्शन मिलता है so it can be called as a null production। और अगर वो डायरेक्ट इस तरीके से नल प्रोडक्शन नहीं देता है तो मे बी वो ऐसे देगा कि कोई डेरिवेशन आपकी स्टार्ट होगी ए से, या कंसिडर कर लो स्टार्ट होंगी एक्स से या वाई से, बट इट विल एंड और इट विल लीड टू एप्सिलॉन। मतलब समथिंग लाइक ए इज गिविंग बी, then B is giving epsilon, so it will lead like A is giving epsilon। ओके, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अगर आपको कोई भी नॉन टर्मिनल सिंबल एप्सिलॉन एज अ प्रोडक्शन देता है तो ऐसे डेरिवेशन को हम कहेंगे या ऐसे प्रोडक्शन को हम कहेंगे नल प्रोडक्शन। So in order to simplify the CFG, we have to eliminate all the null productions that are given in our CFG. Okay, now इसके procedure for removal, it consists of 3 steps. First is to remove A giving epsilon. Look for all the productions whose right set contains A. Then second is replace each occurrences of A in each of these productions with epsilon, and third, add the resultant productions to the grammar। स्टेप्स को याद रखो क्योंकि इन स्टेप्स के हिसाब से ही हम चलते हैं, लेकिन स्टेप्स को रीड करने के बाद हमको मेन प्रोसीजर समझ में नहीं आता। जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तभी हमें समझ में आता है कि वो स्टेप्स हमको क्या कह रही है। लेकिन फिर भी याद रखो, पहली स्टेप में उसने क्या बोला है कि अगर ए गिविंग एप्सिलॉन, इस नल प्रोडक्शन को आपको रिमूव करना है तो आप जितनी भी प्रोडक्शंस दी गई है उन सारी प्रोडक्शंस में आपको देखना है कि किस प्रोडक्शन में राइट साइड पे आपको ए मिल रहा है। देन सेकंड स्टेप क्या दी है कि replace each occurrences of A in each of these productions with E। जहां जहां पे हमको A as an epsilon मिल रहा है हमको उसको रिप्लेस करना है या रिमूव करना है। एंड थर्ड क्या है कि जो हमको नई प्रोडक्शंस मिलेंगी उनको हमको हमारे ग्रामर में ऐड करते जाना है। ठीक है, आई एम श्योर कि आपको स्टेप्स पढ़ के समझ में नहीं आया होगा कैसा करना है, इसलिए हम इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम में हमको क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, remove the null productions from the following grammar। Okay, the production is given like S is giving A B A C, where A is giving A A also epsilon, B is giving B B also epsilon, and C capital C is giving small c। ओके, सो इस ग्रामर के अंदर सबसे पहले इसकी वैल्यूज निकालो। ग्रामर के अंदर स्टार्टिंग सिंबल क्या है, तो ग्रामर के अंदर स्टार्टिंग सिंबल है एस। फिर ग्रामर के अंदर प्रोडक्शन रूल क्या है, तो ये सारा जो है वो प्रोडक्शन रूल है। फिर ग्रामर के अंदर नॉन टर्मिनल वेरिएबल या कैपिटल सिंबल कौन से है, तो ए बी ए सी, ये जो है वो हमारे कैपिटल सिंबल्स है। देखो, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी। सो ए बी ए सी, दीज आर ऑल अवर non-terminal symbols। So terminal symbols, what are the terminal symbols in the given CFG? Small a and small b and small c. These three are the terminal symbols which are given in our CFG। Now, first we have to find the null productions that are given in the CFG। Okay, first find all the null productions given in the CFG। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर जितनी भी नल प्रोडक्शंस दी गई है उसको हमको फाइंड करना है। तो देखो, नल प्रोडक्शंस कौन सी दी गई है, इसके अंदर कहीं पे आपको एप्सिलॉन दिख रहा है, नहीं। इसके अंदर आपको एप्सिलॉन दिख रहा है, नहीं। कहाँ पे एप्सिलॉन दिख रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। अब इन प्रोडक्शंस के अंदर कौन सा नॉन टर्मिनल सिंबल हमको एप्सिलॉन दे रहा है, सो ए इज गिविंग ए ए, ऑल्सो दिस ए इज गिविंग ए।
So first null production we have obtained or find here is A is giving epsilon. Likewise here also B is giving epsilon. अब सबसे पहले हम इसके थ्रू जाएंगे. So in order to eliminate A is giving epsilon, what we have to do? First we have to find the productions that are giving A on their right side. यहाँ पे कहीं पे आपको कैपिटल ए दिख रहा है? नहीं. यहाँ पे कहीं पे कैपिटल ए दिख रहा है? यहाँ पे कैपिटल ए दिख रहा है? दिख रहा है. और कौन सी साइड पे दिख रहा है? दिस इज द राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड. सो राइट साइड पे हमको कैपिटल ए दिख रहा है. ऑल्सो यहाँ पे हमको कैपिटल ए ऑन द राइट साइड गिवन है. तो अब हमको इनको रिमूव करना है. कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको दिया गया है स्टार्टिंग सिंबल इज गिविंग ए बी ए सी. यहाँ पे राइट साइड पे हमको दो कैपिटल ए दिए हुए. तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस ए को एप्सिलॉन के साथ में रिप्लेस करेंगे. तो हमको क्या प्रोडक्शन मिलेगा? ए बी एंड सी. एप्सिलॉन मीन्स एम्प्टी स्ट्रिंग, सो देर इज नो नीड फॉर यू टू राइट इट. Okay, epsilon means empty string. You can simply remove it from your production and you can write the rest of the elements that are there. Okay, so epsilon, this is an empty string, so you can simply remove epsilon from your production and write the rest of the symbols as it is. Okay, so हमने ये वाले a को epsilon से remove किया तो हमारे पास क्या बच गया? a b c. इसके अलावा अगर हमने ये वाले a को एप्सिलॉन से रिमूव कर दिया और ये a एज इट इज रखा तो क्या हमको मिलेगा? इस a को अगर हमने एप्सिलॉन से रिमूव किया तो हमको क्या मिल जाएगा? b a और c. और अगर एट अ टाइम हमने दोनों भी a को एप्सिलॉन के साथ में रिप्लेस कर दिया तो हमको क्या मिल जाएगा? दोनों भी a को अगर एप्सिलॉन के साथ में रिप्लेस कर दिया तो हमको क्या मिल जाएगा? bc. ठीक है, साथ ही एक हो गया सॉल्व. अब दूसरी जगह पे कैपिटल ए कहाँ पे है? तो इस प्रोडक्शन में है वेर ए इज गिविंग स्मॉल ए एंड कैपिटल ए. अब यहाँ पे सिर्फ एक ही ए है. इसको अगर हम एप्सिलॉन से रिमूव करेंगे तो हमको एप्सिलॉन से रिप्लेस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? ओनली स्मॉल ए. बिकॉज इसको तो हमने रिप्लेस कर दिया एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन को लिखने की जरूरत नहीं है तो हमको मिल जाएगा स्मॉल ए. ओके, अब हमको न्यू प्रोडक्शन लिखना है जो कि हमको मिली है. कैपिटल ए सिर्फ इन दो प्रोडक्शन में था, बाकी ये प्रोडक्शंस एज इट इज रहेंगी. तो इन दोनों को भी हमने सिंप्लीफाई किया है. ये और ये हमको कुछ नए प्रोडक्शंस मिले, हमको उनको ऐड करना है. न्यू प्रोडक्शन के हिसाब से एस इज गिविंग ऑलरेडी दिस प्रोडक्शन वाज देयर, सो आई एम गोना राइट इट एज इट इज बिकॉज ये ऑलरेडी एक प्रोडक्शन दिया गया है तो मैं इसको एज इट इज लिखूंगी. इसके बाद हमको जो न्यू प्रोडक्शंस ऑब्टेन हुई वो क्या है? ए बी सी, बी ए सी एंड बी सी. ए बी सी, BAC and BC. इसके अलावा A is giving स्मॉल a एंड कैपिटल ये जो है वो ऑलरेडी दिया गया था तो मैं इसको लिखूंगी. इसके अलावा हमको न्यू प्रोडक्शन क्या मिल रहा है? तो A is giving A. तो मैं ये एक नया प्रोडक्शन ऐड करूंगी. और एप्सिलॉन को तो हमने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे रिमूव कर दिया है. कहीं पे भी यहाँ पे आपको एप्सिलॉन दिख रहा है? नहीं. तो एप्सिलॉन इसका मतलब हमने सक्सेसफुली एप्सिलॉन को हमारे ए वाले डेरिवेशन से रिमूव कर दिया है. तो यहाँ पे अब हमको एप्सिलॉन लिखने की जरूरत नहीं. लेकिन बी वाले डेरिवेशन में अभी भी हमारा एप्सिलॉन बाकी है तो हम बी वाले प्रोडक्शन को एज इट इज लिखेंगे और सी तो एज इट इज ही रहेगा. ठीक है, अब हमको क्या करना है? ये हमने एक रिमूव किए, ए इज गिविंग एप्सिलॉन. अब हमको बी के लिए करना है. तो बी के लिए क्या करेंगे? टू एलिमिनेट B is giving epsilon. अब आपको इस नए प्रोडक्शन को ध्यान में रखना है, इसको भूल जाना है क्योंकि इसके अंदर हमने इसको और इसको सिंप्लीफाई किए हैं. सिर्फ ये एज इट इज है और सिंप्लीफाई करने का जो नया प्रोडक्शन हमको मिला है वो नया प्रोडक्शन ये है. तो हमको इसके थ्रू आगे बढ़ना है. ठीक है, तो अगर हमको B को एप्सिलॉन के साथ में रिप्लेस करके एप्सिलॉन को रिमूव करना है तो सबसे पहले प्रोडक्शंस देखो जहाँ पे B मेंशन है. यहाँ पे कहीं पे आपको कैपिटल B ऑन द राइट साइड दिख रहा है? नहीं. यहाँ पे कहीं पे आपको कैपिटल B ऑन द राइट साइड दिख रहा है? सो देयर इज नो कैपिटल B ऑन द राइट साइड गिवन. बट हियर यू कैन सी देयर आर लॉस ऑफ द B which are mentioned in this production on the right side and here also there is a capital B which is mentioned in the right side.
So we have to proceed with these two productions. सबसे पहले S से लेंगे. Okay. Now मैं इसको यहाँ पे चलो लिख देती हूँ, या तो हम डायरेक्टली देखते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही बी है. इस बी को अगर हम एप्सिलॉन के साथ में रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ए सी. ओके, देन यहाँ पे भी एक ही बी है. इसको अगर हम एप्सिलॉन के साथ में रिप्लेस करेंगे तो क्या बच जाएगा, ए एंड सी. उसके बाद में इस बी को भी अगर हम एप्सिलॉन से रिप्लेस करेंगे तो क्या बच जाएगा, ए एंड सी. सो वी हैव ऑलरेडी रिटन ए सी हियर, सो देयर इज नो नीड टू राइट इट अगेन. देन उसके बाद में यहाँ पे है बी सी. इस बी को अगर हम एप्सिलॉन के साथ में रिप्लेस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सिर्फ सी बच जाएगा. ठीक है, ये एक हो गया. दूसरा क्या हमको दिया गया था, दूसरा हमको ये दिया गया था. इसके अकॉर्डिंगली अगर हम इस बी को, हमको दिया गया था बी इज गिविंग स्मॉल बी एंड कैपिटल बी. अगर इस बी को हम एप्सिलॉन से रिप्लेस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नया प्रोडक्शन बी इज गिविंग स्मॉल बी. ठीक है, ये जो है वो एज इट इज रहेंगे. अब इस प्रोडक्शन के अंदर देखो कहीं पे भी हमको एप्सिलॉन दिख रहा है नहीं, इसका मतलब बी इज गिविंग एप्सिलॉन. इस प्रोडक्शन को या इस नल प्रोडक्शन को हमने सक्सेसफुली हमारे प्रोडक्शन से रिमूव कर दिया है. सो द न्यू प्रोडक्शन विच वी हैव ऑब्टेन्ड हियर इज न्यू प्रोडक्शन. अब हम लिखेंगे न्यू प्रोडक्शन के हिसाब से एस वेर ऑलरेडी गिविंग ऑल दिस सिंबल्स. ओके, तो एस को मैं एज इट इज लिखूंगी सबसे पहले कि एस जो है वो ऑलरेडी हमको ये सब दे रहा है, तो मैं इसको सबको पहले लिखूंगी दैट एस इज गिविंग ए बी ए सी. ऑल्सो एस इज गिविंग ए बी सी. ऑल्सो एस इज गिविंग बी ए सी एंड एस इज गिविंग बी सी. इसके अलावा अब एस हमको जो नई प्रोडक्शन दे रहे हैं हम उसको ऐड करेंगे. तो एस हमको अब क्या दे रहे हैं, ए सी, ऑल्सो ए सी एंड ऑल्सो कैपिटल सी. इसके अलावा ए इज गिविंग स्मॉल ए कैपिटल ए ऑल्सो ए. देन बी इज गिविंग स्मॉल बी कैपिटल बी जो कि ऑलरेडी गिवन था. इसके अलावा हमको बी क्या दे रहा है, एक स्मॉल बी दे रहा है एंड सी जो है वो एज इट इज रहेगा. Okay, so this is the new production that we have obtained for the CFG. This is the simplified version of the CFG given here. अब इसके अंदर देखो ये जो न्यू प्रोडक्शन हमको मिला है इसके अंदर कहीं पे भी हमको एप्सिलॉन दिख रहा है क्या, किसी भी प्रोडक्शन में, इस पूरे प्रोडक्शन में हमको कहीं पे भी एप्सिलॉन दिख रहा है नहीं. यहाँ पे भी हमको एप्सिलॉन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी एप्सिलॉन नहीं, यहाँ पे भी एप्सिलॉन नहीं. हाँ, यहाँ पे ए बी ए सी ऐसे दिख रहा है, लेकिन ए जो है वो हमको क्या दे रहा है, स्मॉल ए एंड कैपिटल ए. एप्सिलॉन नहीं दे रहा है. तो अगर हम इस ए को इन प्रोडक्शंस के थ्रू रिप्लेस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए मिल सकता है या ए मिलेगा. ठीक है, अगर हम इस बी को इन प्रोडक्शंस के थ्रू रिप्लेस करेंगे तो स्मॉल बी कैपिटल बी यही मिल सकता है. सी को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो स्मॉल सी मिल सकता है. लेकिन कहीं पे भी हमको एप्सिलॉन एज अ प्रोडक्शन या एज अ रिप्लेसमेंट सिंबल हमको नहीं मिल रहा है. इसका मतलब क्या है कि हमने हमारे ग्रामर के अंदर से नल प्रोडक्शन यानी जो एप्सिलॉन वाली प्रोडक्शन थी उसको रिमूव कर दिया. ये देखो ये हमारा गिवन ग्रामर था, भले ही ये ग्रामर छोटा था लेकिन इसके अंदर क्या था, हमको हमारा काम क्या था कि हमको नल प्रोडक्शन को रिमूव करना है. इसके अंदर नल प्रोडक्शन कौन सी दी गई थी, दैट ए इज गिविंग एप्सिलॉन, बी इज गिविंग एप्सिलॉन. हमने जो ऑब्टेन किया है वो सिंप्लीफाइड है इन द सेंस ऑफ अ नल प्रोडक्शन, बिकॉज in this grammar there were the null productions present, and in this grammar that we have obtained there are no null productions given in the new production that we have obtained. So thus this is the simplified grammar for the given context free grammar in which there are no null productions remained. Okay, तो ये जो टॉपिक है वो हमारा आज कंप्लीट हो गया है. हमने स्टार्ट किया था सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से, और सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का मतलब क्या है कि जो यूजलेस चीजें हैं उसको हमको हमारे ग्रामर से हटानी है, या हमारे ग्रामर के अंदर से हमको जो चीज हटाने के लिए कहा गया है, जैसे कि आपको आपके ग्रामर में से यूनिट प्रोडक्शन हटाना है, आपको आपके ग्रामर में से नल प्रोडक्शन हटाना है, और बाय डूइंग दैट आपको सिंप्लीफाइड ग्रामर जो है वो ऑब्टेन करना है. तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी ये कंसेप्ट जो है वो हमने स्टार्ट किया था. इसके अंदर रिडक्शन ऑफ सीएफजी हमने पिछले लेक्चर में देखा था, और इस लेक्चर में हमने क्या देखा है कि रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन एंड रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन. यूनिट प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि यूनिट प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म ए इज गिविंग बी वेयर बोथ आर द
नॉन टर्मिनल सिंबल्स इन नल प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? इन विच द नॉन टर्मिनल सिंबल इफ sorry, if the non-terminal symbol is giving epsilon, so this leads to a null production. और रिडक्शन ऑफ CFG तो हमने देख ही लिए कि हमने कैसे किए. ग्रामर दिया गया था, ग्रामर को फेज 1 और फेज 2 के थ्रू मिनिमाइज करते हुए हमको जो एट द एंड ग्रामर मिला है ये है हमको, जिसके अंदर सिर्फ 3 ही प्रोडक्शंस है. और इस ग्रामर के अंदर हमारे पास कितनी प्रोडक्शंस थी? 1 2 3 4. और उसके अंदर भी बहुत ज्यादा प्रोडक्शंस थी. बट एट द एंड हमको जो ग्रामर ऑप्टेन हुआ है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड है या बहुत ही छोटा है. So in this way we have done the simplification of CFG in 3 steps. Okay, inshallah in the next lecture we will be starting with other concepts. So I hope कि आपको आज के लेक्चर में जो हमने समझा है वो समझ में आ गया होगा. समझा कि नहीं? कैफ, जुबिया, रीम, अयान, पक्का समझा? क्या समझे हमने? बोलो, लेक्चर के दौरान क्या समझे? देख रहे कि खाली ऐसे ही मोबाइल रख दिया है बस साइड में और सो गए? क्या समझा? क्या कौन से टॉपिक्स हमने कवर किए आज? बोलो, कोई रिप्लाई दो. अयान, तुम बोलो. कौन से टॉपिक्स कवर किए हमने आज? मयूर, अयान तो है ही नहीं शायद. रिमूवल ऑफ एप्सिलॉन. रिमूवल ऑफ एप्सिलॉन. एप्सिलॉन, हाँ, मतलब रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन एज वेल एज. और कौन सा हमने रिमूवल देखे? रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन देखे, रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन देखे इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द CFG. सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG के अंदर हमने 3 मेथड से सिंप्लीफिकेशन देखे. ठीक है, ऐसे मत करो जब लेक्चर हो रहा है तो सब प्रेजेंट रह रहे हैं तो खाली वर्चुअली प्रेजेंट मत रहो, फिजिकली भी प्रेजेंट रहो, मेंटली भी प्रेजेंट रहो, वरना कोई फायदा नहीं है समझाने का. इतना मैं रोज प्रिपेयर करती हूँ, रोज समझाती हूँ. if you are not paying your attention, if you are not physically and mentally present over here, then there is no logic or there is no meaning for conducting these lectures. please मेंटली प्रेजेंट रहो, फिजिकली प्रेजेंट रहो. खाली वर्चुअली सिर्फ अटेंडेंस दिखानी है इसलिए प्रेजेंट मत रहो. और सिर्फ 6 स्टूडेंट्स है, बाकी 5 स्टूडेंट्स तो ज्वाइन ही नहीं हुए. देखो, ठीक है, आइंदा से ख्याल रखो और ध्यान दो जो भी समझ रहे हो उस पे, वरना कोई फायदा नहीं है मेरा इतना लेक्चर कंडक्ट करने का. चलो, आपका दूसरा लेक्चर भी होगा. आज यहीं पे स्टॉप करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर, आवर नेक्स्ट लेक्चर इज ऑन वेडनेसडे. वेडनेसडे सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहने चाहिए, और प्रेजेंट मतलब टोटल प्रेजेंट, नॉट ओनली द वर्चुअल. ठीक है, चलो फिर, अल्लाह हाफिज. थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर.